हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई और अपना डे है 32nd डे। बहुत दूर आ चुके हैं। आज स्लॉट वन में मैंने एमपीजी के टिल पेज 116, कल 98 पे था, आज कम ही हो पाया 116। लेकिन हाँ, जो भी किया अच्छे से किया। बढ़िया चल रहा है, स्मूथ। इकोनॉमिक्स के डेटा फैक्ट याद किए, है ना। और प्लस इसके साथ साथ मैंने आज दो एफएलटी, जो आपसे बोला था, एफएलटी 5 और एफएलटी 6 किया। मजा आ रहा है। आप सोच रहे होंगे भाई तुमने तो बोला था पीवाईक्यू करोगे, कहाँ है ये। जो एफएलटी में कर रहा हूँ ना, ऑल एग्जाम प्लेस से वो मतलब जैसे मान लीजिए एक एफएलटी में 50 क्वेश्चन, तो लगभग उसमें से 35 से 36 क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं। सारे पीवाईक्यू उन्होंने कवर करा रखे हैं, जितने भी एमपीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, जहां जहां एमपीजी के आता है, पेपर वन का सिलेबस ओवरलैप करता है, वहां से सर ने करा रखे हैं। इसीलिए मैंने इसको चूज किया है फॉर अ प्रैक्टिस। तो आप समझिए ऐसा हो रहा है। और एक पीवाईक्यू की डेटा सीट मेरे पास, मैं उससे देखता जाता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से हैं। तो अभी तक मैंने 6 पीवाईक्यू मतलब 300, मतलब सॉरी, 6 एफएलटी मतलब 300 पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं। 300 क्वेश्चन, लगभग इसमें से 250 पीवाईक्यू थे। सारे तो नहीं थे, कुछ आईसीटी वाले नहीं थे, लेकिन हाँ बाकी लगभग लगभग उसको छोड़ के सारे पीवाईक्यू रहते हैं। तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। 500 रुपए में आपको पूरा 20 एफएलटी और पुरानी एफएलटी भी मिल जाती है, तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। अच्छा है, रिलायबल है, पीवाईक्यू कराता है, और आपको किसी आंसर्स को लेके डाउट रहता है तो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाता है। ये किया। प्लस आईसीटी का जो मैं वीडियोस देख रहा था, मैं सोच रहा हूँ इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो मैं जैसे वीडियोस में मुझे डबल टाइम लगेगा, तो मैंने इसको 4 दिन डेडिकेट किया है कि 4 दिन के अंदर मैं आईसीटी खत्म करूंगा पढ़ के, नोट्स देख के, क्योंकि वो मैंने वीडियो 2-3 बार देखा हुआ है, केवीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए, अपने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। प्लस ये जो 4 डेज हो गया, और 4 डेज में करंट अफेयर को दूंगा, क्योंकि यही मोटी मोटी चीज बची है करंट अफेयर में। मेजरली मैं कवर करूंगा पद्मा अवार्ड्स, जो पद्म अवार्ड्स मिलते हैं एमपी के किन कैंडिडेट्स को, किस लिए, किस वजह से, 24 का भी 25 का भी। एमपी का जो बजट इकोनॉमिक सर्वे, वो तो मैं पेपर 2 में कवर करूंगा ही, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं और भी अवार्ड्स, जो फेमस अवार्ड्स है, जैसे अर्जुन अवार्ड, ये वो, और कोई ट्राइबल पर्सनालिटी न्यूज में रही होगी, वो सब देख लूंगा। खेल जो होते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, उन सब के हाईलाइटेड चीजें और मध्य प्रदेश से रिलेटेड ज्यादा चीजें देखने का प्रयास करूंगा, लिमिटेड नंबर्स में। ज्यादा नहीं, अनलिमिटेड करके वो डेटा याद नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट होगा, और कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट वहां पे नहीं है। इससे बढ़िया जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये सब में टाइम ज्यादा डिवोट करूंगा। फिर स्लॉट 2 में माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनली माइक्रो इकोनॉमिक्स को एकदम अच्छे से, फोर्थ रिवीजन आप इसको कह सकते हैं, कर लिया। अब इसमें कोई कमी नहीं है। टेस्ट में मुझे जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं, आज जैसे मैंने 2 टेस्ट दिए टेक्स्ट बुक से, 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स के नए टेस्ट दिए, यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाके दिए, है ना, वो भी सिलेबस एकदम सेम है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 टेस्ट दिए, अच्छे नंबर आए, खुशी भी लगी। और जो उसमें मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट मिले, एक दो, मैंने उसको इसमें ऐड भी कर लिया। जैसे मैंने एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम नहीं पढ़ रखी थी, वो मैंने देख लिया। और रिस्क एवर्जिंग टेंडेंसी, रिस्क सीकिंग टेंडेंसी, ये सब मुझे मिले, तो वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया। और यही इफेक्टिव वे है। जाहिर सी बात है, मैंने स्लॉट 3 की मदद से ही किया। 2 टेस्ट दिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म किया पूरे तरीके से, एकदम अच्छे से। कल से मैं ट्वेल्थ की मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के साथ मैम वाला भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन करूंगा। दो 2 डेज में इस रिवीजन को निपटाने का प्लान है मेरा। तो ये है। अब अगर हम बात करें कल की, कल है 4th ऑफ जुलाई। लेट मी चेंज द पेन। 4th ऑफ जुलाई, तो उसके स्लॉट वन में आप समझ रहे हैं एफएलटी 6 एंड एफएलटी 7, सॉरी, नंबरिंग मैंने गलत कर दी, एफएलटी 8, 7 और 8 करूंगा। उसके बाद आईसीटी मेजरली पीडीएफ से पढ़ना है, 1 घंटे इसको डिवोट करूंगा। प्लस और क्या करता हूं मैं इसके अलावा, जो रिवीजन करना 116 पेज हूं, तो +20 आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो लगभग ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 136 पेजेस तक यहाँ मैं पहुंच जाऊंगा। फिर स्लॉट टू में स्लॉट टू में अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैंने 2 दिन डिवोट किया है। 12th वाली बुक 2 घंटे या 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे क्या, वो 2 घंटे मान लो, क्या पढ़ लूंगा इस यहाँ पे मैं, मैम के नोट।
मैम नोट्स जो मैंने 2 बार 3 बार पढ़ चुका है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या करना है, हाँ, ये जो अपना एक सीरीज चल रहा है, देख ही रहे हैं आप, काहे की सीरीज चल रही है, अभी मैं डेवलपमेंट चौथी यूनिट में हूँ। आज मैंने, हाँ, यहाँ पे मैंने ये बात नहीं की थी ऊपर कि आज मैंने इस डेवलपमेंट वाली यूनिट में इंडियन इकोनॉमिक थिंकर कंप्लीट कर लिया, और उससे रिलेटेड कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या कंपोनेंट है लगभग मुझे पता है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिस्ट के व्यू इंपॉर्टेंट है, कौन से इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक ग्रोथ के कौन से फैक्टर में क्या चीज बोली है, किस इकोनॉमिस्ट ने डेवलपमेंट पे कौन सी बुक दी है, कितने पिलर बताए हैं किस चीज के, उस पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। एमपीपीएससी में आप जानते हैं फैक्ट पीएससी है एमपीपीएससी। तो आप भी आशा करता हूँ अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, इस एग्जाम को निकालना ही निकालना है।